दोस्तों अभी रिसेंटली आपने कई वीडियोस हमारी देखी होंगी जिसमें हमने आपको ट्राई के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। जहां एक तरफ ट्राई की ओर से नया अमेंडमेंट 4.0 जारी किया जा रहा है, उसके मुताबिक जितने भी प्राइवेट डीटीएच ऑपरेटर्स हैं, केबल टीवी ऑपरेटर्स हैं, उनके लिए एनसीएफ को खत्म कर दिया गया है, नेटवर्क कैपेसिटी फीस को खत्म कर दिया गया है। यानी कि प्रत्येक कस्टमर से अब उनको 153 रुपीज लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने हिसाब से अपने मुताबिक कोई भी रकम ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कस्टमर को सभी तरह के चैनल्स नहीं देखने हैं तो उसके मुताबिक वो कोई भी तरीके का पैकेज तैयार करके उसकी कीमत कम करके उसमें चैनल्स की गिनती कम करके आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे डीटीएच सेक्टर को भी कुछ राहत मिलेगी और हो सकता है कस्टमर को भी कुछ राहत मिले, उसको भी ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। दूसरी तरफ दोस्तों डीडी फ्री डिश को भी इस बार लपेटे में ले लिया गया है। जी हाँ, ट्राई की ओर से पहली बार हो रहा है कि डीडी फ्री डिश को भी एड्रेसेबल सिस्टम में लाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक ये नॉन एड्रेसेबल प्लेटफॉर्म था, यानी कि डीडी फ्री डिश के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग गिने जाते थे, लेकिन इस बार ये हालात आ गए हैं कि डीडी फ्री डिश को भी अब प्राइवेट डीटीएच सेक्टर के साथ ही जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से डीडी फ्री डिश का सिस्टम है वो फ्री टू एयर में काम किया करता था, उसको अब नॉन इंक्रिप्शन के बजाय इंक्रिप्शन सिस्टम में लाने की कोशिश की जा रही है। जिसका मतलब ये हो जाएगा कि जिस तरह से आपके टाटा प्ले है, डिश टीवी है या एयरटेल है, इनके सेट टॉप बॉक्सेस मार्केट में मैन्युफैक्चर होते हैं, उसी तरह से आपके डीडी फ्री डिश के सेट टॉप बॉक्स को भी मार्केट में मैन्युफैक्चर करके बेचा जाएगा। जिससे बाकी कंट्रीज हैं वो डीडी फ्री डिश की सर्विसेज का आनंद नहीं ले पाएंगे। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश है या पाकिस्तान है जो कि हमारी नेबर कंट्रीज हैं, तो वहां पर भी डीडी फ्री डिश की सर्विसेज को आसानी से देखा जा सकता है। उनको रोकने के लिए ऐसे सेट टॉप बॉक्सेस को मार्केट में उतारने की कोशिश की जा रही है। तो कुछ लोगों के यहाँ पर जो है हमारे भी सवाल भी आ रहे थे, क्योंकि हमने रिसेंटली आपको एक पिछली वीडियोस में बताया भी है कि डीडी फ्री डिश के सिस्टम को कैसे इनक्रिप्ट किया जाएगा, और उसमें आपको अपने अच्छे से समझाने की भी कोशिश की है कि इसका कारण क्या है। अब इस वीडियो में बताने का दोस्तों मकसद सिर्फ यही है कि ट्राई की ओर से एक डेट भी जारी हो गई है। जी हाँ, एक तारीख जो है यहाँ पर तय कर दी गई है कि भाई इस तारीख से जो है आपको अपने सिस्टम को बदलने की कोशिश जो है वो शुरू कर देनी है। और एक और तारीख इन्होंने जारी की है, यानी कि कुल मिला के 2 डेट्स हमारे बीच ट्राई की ओर से रेकमेंड की गई हैं, सुझाव में लाई गई है कि भाई इन तारीख तक आप जो है आपको जो है अपने सिस्टम को नॉन एड्रेसेबल से एड्रेसेबल प्लेटफॉर्म बना लेना है, CAS यानी कि कंडीशनल एक्सेस सिस्टम शुरू कर लेना है। अब आखिर दोस्तों उसका कितना असर पड़ेगा हम सभी पर, जो भी हमारे बॉक्सेस घर पे लगे हुए हैं उसका हम कैसे यूज कर पाएंगे, क्या वो हमारे लिए बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे या फिर वो किसी यूज के योग्य रह पाएंगे। पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए। मैं कहना चाहूंगा कि भाई वीडियो को स्किप मत करना, तो कहीं को आपको कल को ये मालूम ना हो और आप जो है पछताए। तो डीडी फ्री डिश की जानकारी अगर आप आगे चलकर भी अगर डीडी फ्री डिश से संबंधित आप अपने सर्विसेज को आगे भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं अपने घर पर, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिए। चैनल में पहली बार आए थे तो उम्मीद करूंगा आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे और इस वीडियो को आगे शेयर भी करना, ताकि जो डीडी फ्री डिश को भोगता है वो इस चीज के लिए सतर्क अभी से होना शुरू हो जाए। तो देखिए, ट्राई की ओर से 1 जनवरी 2025 की तारीख दे दी गई है सुझाव में। जी हाँ, रेकमेंड कर दी गई है कि भाई 1 तारीख हम आपको दे रहे हैं जनवरी की। उससे पहले आप अपनी तैयारियां शुरू कर लो। डीडी फ्री डिश के जितने भी चैनल्स हैं, चाहे वो दूरदर्शन के हों, चाहे वो एजुकेशन के हों, चाहे वो रेडियो के हों, चाहे वो प्राइवेट टीवी चैनल हो जिन्होंने पार्टिसिपेट करके डीडी फ्री डिश पे अपने आप को जोड़ा हुआ है, उन सारे चैनल्स को जितने भी हैं आपको इनक्रिप्ट कर देना है। अब काफी लोगों के सवाल हो सकते हैं कि भाई इनक्रिप्ट क्या भला है, क्या चीज है इनक्रिप्ट। इनक्रिप्ट मतलब दोस्तों ये होता है कि आप जो है बिना किसी पैसों के इस सर्विसेज को आप यूज नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा होगा टाटा प्ले या डिश टीवी है, अगर आप उस बॉक्सेस में रिचार्ज नहीं करवाते हैं तो वो चैनल जो है वो आपके लिए बंद हो जाता है, या तो उसके आगे आपको एक स्क्रैम्बल देखने को मिलेगा अगर आप FTA बॉक्स में यूज कर रहे हैं। और अगर आप उनके खुद के बॉक्सेस में यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको चैनल नॉट सब्सक्राइब्ड या फिर लो अकाउंट बैलेंस जैसा एरर देखने को मिल जाता है। वो उसका मतलब यही है कि भाई आपको पहले पैसे देने पड़ेंगे, उसके बाद ही जो है आप हमारी सर्विसेज को यूज कर सकते हो। लेकिन डीडी फ्री डिश के केस में ऐसा नहीं होगा। डीडी फ्री डिश आपसे कोई पैसा नहीं लेगा। डीडी फ्री डिश आपसे ये कहेगा कि भाई आप अपने सेट टॉप बॉक्स को चेंज कर लो, हम जो है आपके लिए जल्द ही एक नया सेट टॉप बॉक्स मार्केट में मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। उस बॉक्स की क्या क्वालिटी होगी, कैसा बनेगा दोस्तों, उसके बारे में तो फिलहाल हम कुछ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि फिलहाल ये आने वाले समय की तैयारियां हैं। अभी तो सिर्फ बात की जा रही है कि 1 जनवरी 2025 से पहले आप सारे के सारे चैनल्स को इनक्रिप्ट कर दीजिए, कंडीशनल एक्सेस सिस्टम को अप्लाई कर दीजिए, ताकि कोई भी ग्राहक अपने मौजूदा सेट टॉप बॉक्स के अंदर डीडी फ्री डिश या किसी भी तरह का जो चैनल है वो फ्री में नहीं देख सके। तो दोस्तों इस सिस्टम को लागू करने के पीछे क्या वजह है वो शायद आप पिछली वीडियोस में भी हमारी देख चुके होंगे। वजह सिर्फ यही है
कि डीडी फ्री डिश की सर्विसेज को एक लिमिटेशन में जो है लाना चाहती है गवर्नमेंट। और अभी जो नेबर कंट्रीज के बारे में मैंने आपको बताया कि जैसे कि बांग्लादेश है या पाकिस्तान है, वहां के लोग भी डीडी फ्री डिश को आसानी से देख पा रहे हैं, उन सिस्टम को खत्म करने के लिए। और एक और बात, डीडी फ्री डिश का सब्सक्राइबर बेस एक्चुअल में कितना है, कितने एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं जो डीडी फ्री डिश को यूज कर रहे हैं, उसको गिनती में लाने के लिए जो है दोस्तों ये एड्रेसेबल सिस्टम बनाने की तैयारियां हो रही हैं। और जो प्राइवेट डीटीएच के जो प्रॉब्लम्स हैं कि भाई आप जो है देखे जाने वाले रिचार्ज वाले चैनल्स डीडी फ्री डिश में फ्री में दे रहे हैं, इससे कस्टमर जो है हमारा खराब हो रहा है, उस सिस्टम को खत्म करने के लिए भी डीडी फ्री डिश को एड्रेसेबल सिस्टम बनाया जा रहा है, ताकि कोई भी जो पे चैनल आपका है वो डीडी फ्री डिश को छोड़कर ना जा सके और वो आसानी से आपके दोनों डीटीएच प्लेटफॉर्म्स पर उसी सिस्टम से काम करते रहे जैसे अभी वो कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका फायदा सिर्फ यही होगा कि जो आपके देखे जाने वाले चैनल्स है ना, वो जो है आपके लिए बंद नहीं हो पाएंगे, या फिर आपके जो देखे जाने वाले चैनल्स पहले आपको मिलते थे, सोनी, पल्स, जी, अनमोल जैसे चैनल, वो वापस भी आने की पूरी उम्मीद करते हैं। क्योंकि इससे एड्रेसेबल सिस्टम से इंक्रिप्शन सिस्टम शुरू हो जाएगा, तो सिर्फ जो एक्चुअल में डीडी फ्री डिश का उपभोक्ता होगा, सिर्फ वही डीडी फ्री डिश की सर्विसेज को यूज कर सकेगा। बाकी कोई भी कस्टमर होगा जो नॉन ऑथोराइज्ड सेट टॉप बॉक्स यूज करेगा, उसको डीडी फ्री डिश की सर्विसेज देखने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जैसे कि अभी आपके पास एक MPG2 का बॉक्स लगा हुआ है या मेरे पास एक MPG4 का बॉक्स लगा हुआ है, तो उस पे जो है हम डीडी फ्री डिश की सर्विसेज नहीं यूज कर सकेंगे। उसके ऊपर एक एनक्रिप्शन सिस्टम लागू हो जाएगा। एनक्रिप्शन कई तरीके के आते हैं, कुनेक्स आता है, एडिटो आता है, पावर VU आता है, और कई तरीके के जो है महंगे महंगे एनक्रिप्शन सिस्टम भी यूज होते हैं जो कि ये यूज करेंगे। उसके बाद जब सारे के सारे चैनल्स हमारे बंद हो जाएंगे, तो गवर्नमेंट को यहाँ पर अपनी बहुत बड़ी कैंपेन शुरू करनी पड़ेगी और लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि प्रसार भारती की डीटीएच सर्विस डीडी फ्री डिश को अगर आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको आज ही अपने सेट टॉप बॉक्स को बदलना पड़ेगा। तो इसके लिए दोस्तों बहुत बड़ी तादाद में विज्ञापन भी शुरू करने पड़ेंगे, कई तरीके के जो है करोड़ों रुपए का खर्चा भी करना पड़ेगा, और जो 2500 करोड़ रुपए का जो है फंड मिला था उसका कहीं ना कहीं जो यूसेज है वो दोस्तों इस टाइम पे जो है वो होने वाला है। अब एक और डेट जो दोस्तों यहाँ पर जारी की गई है वो की गई है, और 1 अप्रैल 2025 की तारीख जो तय की गई है वो इसलिए की गई है ताकि एक्चुअल में डीडी फ्री डिश की सर्विसेज को जो है कस्टमर्स के लिए वाकई में शुरू किया जाए, और जो नॉन ऑथोराइज्ड सेट टॉप बॉक्सेस है उनको भी कुछ राहत दी जाए। लेकिन 1 अप्रैल 2025 से उन्होंने डेट ये जो सुझाव में लाई है वो ये है कि जितने भी प्राइवेट टीवी चैनल है जिन्होंने डीडी फ्री डिश में पार्टिसिपेट किया हुआ है अपने चैनलों को दिखाने के लिए, सिर्फ आपको उन्हीं को इनक्रिप्ट करना है। बाकी दूरदर्शन के जितने भी चैनल्स हैं, डीडी नेशनल, डीडी इंडिया, डीडी न्यूज, या फिर आपके एजुकेशन के चैनल्स हैं, स्वयं प्रभा के, या रेडियो के चैनल्स हैं, उन सभी को आप वापस से डिक्रिप्ट कर सकते हो। उनको आप जो अभी कस्टमर अपने घर पे बॉक्स यूज कर रहा है उसके लिए छोड़ सकते हो। यानी कि जो हम अपने बॉक्सेस अभी यूज कर रहे हैं ना, उस पे आप जो है आने वाले समय में दूरदर्शन के सारे चैनल्स देख सकोगे, रेडियो के चैनल्स भी देख सकोगे, और एजुकेशन के चैनल्स भी देख सकोगे। उसके लिए कोई भी आपको अपने बॉक्स को बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब बात आ जाती है एक इंक्रिप्शन वाले बॉक्स की प्राइवेट टीवी चैनल को देखने के लिए, तो आपको उनका ऑथोराइज जो सेट टॉप बॉक्स बनाएंगे आपके लिए, मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे, वो लेना जरूरी हो जाएगा। और इस सेट टॉप बॉक्स को लेने से दोस्तों कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि फायदा ये होगा कि डीडी फ्री डिश की सर्विसेज अब पूरे लाइफ टाइम के लिए कंटिन्यूसली देख सकेंगे, जैसे अभी देख रहे हैं। सिर्फ आपको 2000, 2500 या 3000 रुपए की जो कॉस्ट है वो पड़ सकती है। ये कंपनी कितना आपसे चार्ज करेगी दोस्तों वो तो वक्त बताएगा, लेकिन नॉर्मली आपको 2 से 3 हजार रुपए का बजट आने वाले समय में तैयार करके चलना होगा, ताकि आप अपने बॉक्सेस को बदल के डीडी फ्री डिश की सर्विसेज को कंटिन्यूसली आगे भी यूज कर सकें। और इसके अलावा FTA बॉक्सेस दोस्तों कभी भी खराब नहीं होते जो हम यूज कर रहे हैं। इसको हम जो है बाकी सैटेलाइट्स को ट्रैक करने के लिए या सी बैंड चैनल्स को देखने के लिए यूज कर सकते हैं, जो कि फ्री में रहता है चैनल, तो उसके लिए कोई भी इशू नहीं है। ये बॉक्सेस आपके लिए काम के आएंगे ही आएंगे, डेड नहीं हो सकते। हाँ, डीडी फ्री डिश की सर्विसेज के लिए तो बेशक डेड हो जाएंगे, लेकिन अगर नॉर्मली बाकी सैटेलाइट्स को ट्रैक करने के लिए यूज करेंगे, उनको चैनल्स को देखने के लिए यूज करेंगे, तो बॉक्सेस अभी भी काम के हैं। बहुत बढ़िया है ये बॉक्स, रहने वाले आपके आने वाले समय के लिए। तो इनको फेंकने की जरूरत नहीं है, इनको संभाल के रखिएगा, कभी भी बदल सकता है, आपको जरूरत पड़ सकती है। आपके मन में अभी भी कुछ सवाल हो, कुछ पूछना चाहते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हो। और आपको क्या लगता है ये जो सुझाव दिए गए हैं ट्राई की ओर से, ये कितनी जल्दी इंप्लीमेंट में आ जाएंगे? क्योंकि ये जो एक सुझाव दिया गया है, ये रेकमेंड किया गया है, ये नहीं कहा गया कि आप कुछ तरीके से अप्लाई करना ही है। ये हिदायत नहीं दी गई है, ये कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं, ये आपको सिर्फ एक सुझाव दिया गया है कि सुझाव को डीडी फ्री डिश इंप्लीमेंट इतने जल्दी करता है या नहीं करता है, क्योंकि इतने बड़ी तादाद में कस्टमर्स डीडी फ्री डिश का जुड़ा हुआ है, उन सभी को इन्फॉर्म करना, उनके बॉक्सेस को चेंज करवाना, ये बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए डीडी फ्री डिश को करोड़ों रुपए लगाने पड़ेंगे, इतने सेट टॉप बॉक्सेस मैन्युफैक्चरिंग कराने पड़ेंगे, बहुत बड़ा खर्चा है डीडी फ्री डिश के ऊपर एकदम से आन पड़ा है।